नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी खुशखबरी है क्योंकि बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ये आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, ठीक है, ये आपका कोरिया बैकुंठपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये आपका जो विज्ञापन है वो 13/8/2024 को जारी हुआ है। ये आपका संविदा हेतु, ठीक है, विज्ञापन ये आपका जारी हुआ है। तो दोस्तों, ठीक है, ये 14 से, ठीक है, 15 पेज में है। तो हम लोग, ठीक है, फैक्ट देखेंगे। ठीक है, ये आपका पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये आपका स्वीकृति मानव संसाधन के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, कोरिया जिले में रिक्त संविदा पदों पर, ठीक है, क्रमांक 1 से 32 तक एक एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये आपका 33 से 35 तक के पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, रिक्त संविदा पदों की भर्ती किए जाने इच्छुक आवेदक नीचे दिए गए आवेदन प्रारूप के अनुसार ये आपका 13/8/2024 से 3/9/2024 को संध्या, ठीक है, ये आपका 5:30 बजे तक कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजे। ठीक है, अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया है क्रमांक, पद नाम, कार्यक्रम, एक मुश्त वेतन, रिक्त, ये आपका कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये आपका अनारक्षित। इसमें अगर टोटल, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट है। अगर इसके पोस्ट के बारे में देखें तो ये आपका नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका पेमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है, बगल में यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नीचे में साइक्ट्रिकिस्ट नर्स, कम्युनिटी नर्स, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरी, ठीक है, थेरेपिस्ट, आयुष चिकित्सा अधिकारी, इसी तरह, ठीक है, बहुत सारा दिया हुआ है। ये आपका लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, काउंसलर, ओटीपी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है करके। ठीक है, आप लोग अच्छे से पीडीएफ को, ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है करके। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये आपका सुरक्षा गार्ड का है, पोस्ट क्लीनर का है, आया बाई लैब टेक्नीशियन, ये सभी का है। ठीक है, साइड में आपका ये वेतन भी दिया हुआ है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शैक्षणिक, ठीक है, योग्यता, किसमें कितना कितना योग्यता चाहिए वो दिया हुआ है। इसमें आपका, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का बीमेल्टी डीमेल्टी, ठीक है, क्या क्या लगेगा पूरा दिया हुआ है। रेडियोग्राफर का, ठीक है, रेडियोग्राफर में आप देख सकते हैं योग्यता को सभी का दिया हुआ है। सुरक्षा गार्ड का यहाँ पर आया बाई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं। तो आप देख लीजिए आप कौन से, ठीक है, पद में आते हो उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नियम एवं शर्त। ठीक है, नियम एवं शर्त को देखते हैं। उपरोक्त समस्त पदों की नियुक्ति चयन प्रक्रियाओं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, ठीक है, इतना क्रमांक आदेश, ठीक है, अंतिम आदेश अध्ययन होगी इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश क्रमांक 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हैं। अब देखते हैं जो मेन पॉइंट को। ये आपका है, विज्ञापन जारी होने की तिथि से समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता पूर्ण अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्र मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन हेतु अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आप, ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, ये ऑफलाइन है, तो आप जल्दी भर दीजिएगा, एक हफ्ता के पहले, ठीक है, तभी जाकर पहुंचेगा आपका। उसके बाद है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए, ठीक है, सभी में स्वप्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता, ठीक है, प्राप्त शिक्षा मंडल, शासकीय संस्था, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभवी संबंध, निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित, ठीक है, सभी का स्वप्रमाणित और छाया प्रति आपको संलग्न करना है। उसके बाद आ जाता है विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र ठीक है, प्रारूप उक्त पदों पर भर्ती संबंध में सामान्य, ठीक है, शर्तें एवं दिशा निर्देश सूचियों में भर्ती संबंध में समस्त जानकारी सिर्फ जिले की वेबसाइट, ठीक है, जिले पर वेबसाइट में देखे व डाउनलोड की जा सकेगी, अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थी को कोई भी जानकारी आपको, ठीक है, नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है 5वां पॉइंट, संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार है। ठीक है, प्रबंधी पद हेतु आपका न्यूनतम वर्ष, ठीक है, 18 और अधिकतम 64 होना चाहिए। चिकित्सीय पद हेतु 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सभी
पद पूर्णतः संविदा पर आधारित है, जो किसी सरल क्रमांक, ठीक है, सभी पोस्ट ये आपका सरल है, ठीक है, संविदा है, सॉरी। आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन के पद नाम, कार्यक्रम का नाम, ठीक है, आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अन्य नाम अनिवार्य रूप से आप में, ठीक है, उल्लेखित करना है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में भर कर लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया, ठीक है, के पते पर पंजीकृत डाक पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार आपको किए जाएंगे, यानी किसी माध्यम से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त न होने पर अन्य किसी कारणवश विलंब या डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार या विचार नहीं किया जाएगा, न ही कोई आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित में पूर्ण रूप से भरे स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। अस्पष्ट अपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र, ठीक है, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है चयन प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसा होना है। यहाँ पर है स्नातक स्नातकोत्तर जो भी अनिवार्य है उसको सभी वर्षों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही गणना अनिवार्य है, ठीक है। शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर पद नाम वर्ग दिए गए सारणी के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है कौशल परीक्षा 20 अंक, पद के अनुरूप लिखित कंप्यूटर बेस्ड साक्षर आदि के रूप में, ठीक है, आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अनुभव में आपको 10 या फिर 15 या 20 अंक का इसमें प्रावधान होने वाला है। कुछ चार्ट समझ, ठीक है, कुछ चार्ट को इस प्रकार आप दे सकते हैं से, ठीक है, सारणी अनुभव बोनस अंक कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, बोनस अंक आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये आपका, ठीक है, पद के अनुरूप कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा साक्षात्कार, ठीक है, ये आपका साक्षात्कार भी होगा, ठीक है, इंटरव्यू। प्राप्त आवेदन पर दस्तावेजों के आधार पर ही स्क्रूटनी में अभ्यर्थी की पात्र सूची तैयार कर दावपत्ती हेतु जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। दावपत्तियों में हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जाएगा। आवेदन सूचियों में, ठीक है, त्रुटियों की स्थिति जिला में समिति इन दावापत्ति का निराकरण निर्णय लेगी तथा पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी इसमें किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है ये आपका स्क्रीनिंग, ठीक है, कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा साक्षात परीक्षा में जाने के संबंध में निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन की जांच स्क्रूटनी प्राप्त अभ्यर्थियों की, ठीक है, एक सूची बनाई जाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका सूची, ठीक है, बनाया जाएगा। इसमें बताया है 1 से 10, ठीक है, 10 पदों के होने पर ये आपका 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 11 से 50 होने पर ये आपका 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, कौशल परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक, बोनस का अंक इसमें ऐड होगा। अंतिम चयन हेतु ये आपका शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, प्लस अनुभव के अंक, बोनस अंक, कौशल परीक्षा के अंक इतना रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपका अंतिम चयन सूची का कुछ आधार कुछ इस प्रकार से है। इसमें पद का नाम है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का अंक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपका अनुभव का अंक, कौशल परीक्षा का अंक कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें है, ठीक है, प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दिशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा, ठीक है, प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दिशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जो काम के लायक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका आवेदन पत्र दिए गए प्रारूप में समस्त दस्तावेजों के साथ जमा आपको करना अनिवार्य है। ये आपका आठवीं का अंक सूची, 10वीं का अंक सूची, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक सूची, संबंधित पद हेतु न्यूनतम, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि, तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित, ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, जिनमें अभ्यर्थियों का नाम पता फोटो हो। यदि दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, इन सभी, ठीक है, लगेगा। उसके भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आवेदन का, ये ऑफलाइन रहता है, ठीक है, फॉर्म इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन का प्रारूप, एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है, साइन वगैरह कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग, ठीक है, फॉर्म भरिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।